जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। एक ही दिन में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के 2 एक्सीडेंट हो गए हैं और ये भारत के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना भारत के एयरोस्पेस बाउंड्री को सुरक्षित रखने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया है, लेकिन पिछले 8-10 सालों से लगातार भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो बड़ी मात्रा में क्रैश होते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 7 मार्च 2025 को भारत के 2 इलाकों में। सबसे पहली घटना हरियाणा के अंबाला में इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट जिसका नाम जैगुआर था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि जो हमारे पायलट हैं उसमें वो सुरक्षित रहे हैं। इनकी तस्वीर आप देख पा रहे हो, ये अपने कमांड कंट्रोल से मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं और किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ उसकी जानकारी भी दे रहे हैं और कमांड एंड कंट्रोल के द्वारा इनको लोगों का और इमीडिएट वहां पर जो पुलिस पर्सनल हैं, एम्बुलेंस है, उनका सपोर्ट देकर इनको रेस्क्यू आपका किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस पर इंक्वायरी बैठाई हुई है कि क्या कारण था कि ये एक्सीडेंट आपका हुआ है, लेकिन हम सभी जानते हैं जो भी हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और जैगुआर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है स्पेस कैट डसॉल्ट एविएशन HAL ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। मेनली जो एयरक्राफ्ट है बाहर यूरोप से आपका आया हुआ है। भारतीय वायुसेना के पास लगभग 25-30 साल पुराना ये एयरक्राफ्ट है और लगातार हम इसको यूज करते जा रहे हैं। और ये भारतीय वायुसेना जानती भी है कि ये अब रिटायरमेंट की एज को भी पार कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई अभी अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हमको इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाना पड़ रहा है। टॉप स्पीड 1700 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें टर्बोफैन रॉल्स राइस का इंजन लगाया हुआ है और 3524 किलोमीटर का ये रेंज देता है। तो ये है आपका जैगुआर एयरक्राफ्ट। कई मौके पर आपने इसको देखा भी होगा, जैसे कि रिपब्लिक डे परेड में, और भारतीय वायुसेना बहुत सारे ऑपरेशंस करती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। डिजाइन की बात करें तो अब तो ऑब्सोलीट डिजाइन ये हो चुकी है, क्योंकि समय के साथ ये काफी पुराना हो चुका है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो वो भी अब बेहतर नहीं रह पाई है, इसलिए इस प्रकार के एक्सीडेंट्स अधिक से अधिक आपके हो रहे हैं। दूसरा जो एक्सीडेंट हुआ है वो वेस्ट बंगाल में हुआ है। भारतीय वायुसेना का जो AN-32 है वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में जाने तो इसका विंग स्पैन 29 मीटर का है। इंजन इसमें टर्बोप्रॉप का लगा है। टॉप स्पीड 540 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें 16,800 किलोग्राम का वेट है। रेंज 2500 किलोमीटर का है। क्रूज स्पीड 470 किलोमीटर पर आवर की है। जब ये वेस्ट बंगाल के एक क्षेत्र में जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो अच्छी बात ये थी कि इसमें जो इसके जो क्रू मेंबर्स थे वो सुरक्षित थे और उनको आपका बचा लिया गया है। इसी के साथ अभी हाल ही में एक बयान हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का आया था। उनके द्वारा कहा गया था कि द इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ हैज रीच एन अनप्रेसिडेंटेड लो बिलो 1965 लेवल, प्रॉम्प्टिंग एयर चीफ मार्शल टू रिफॉर्म्स टू फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। और इस बयान को देखते हुए और इन चीज़ों को देखते हुए मिनिस्टर डिफेंस ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का चेयरमैन डिफेंस सेक्रेटरी थे और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की क्या नीड है, कैसे उसको पूरा किया जाए, उस पर एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट को मिनिस्टर डिफेंस को दिया हुआ है। अभी आपने वीडियो भी देखा होगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का, जहां पर वो HAL के ऑफिसर से कह रहे थे कि वी आर नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस ऑन यू, हमें आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो हम आपको टेंडर देते हैं आप उसको समय में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इससे भारतीय वायुसेना की जो क्षमता है लगातार कम होती जा रही है। द इंडियन एयरफोर्स इज करेंटली ऑपरेटिंग विथ 31 स्क्वाड्रंस, द लोएस्ट काउंट सिंस 1965 when India was engaged in war with Pakistan. The authorized strength set at 42 squadrons to reflect broader threats levels has steadily declined in recent year. तो हमें अभी चीन पाकिस्तान के खतरे से एक साथ निपटने के लिए टोटल 42 स्क्वाड्रंस चाहिए, जिसमें से सिर्फ हमारे पास 31 स्क्वाड्रंस है और उसमें से भी लगातार कमी आपकी होती जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 प्लेन्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको अभी 11 के लगभग और स्क्वाड्रंस चाहिए, जिसमें
नए नए एयरक्राफ्ट्स हों, और जो पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं हमको उनको रिटायर भी करना है। दिस रिडक्शन इज प्राइमरली ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ एजिंग सोवियत एरा फाइटर्स विदाउट न्यू रिप्लेसमेंट बीइंग इंडक्टेड एट अ नेसेसरी पेस। अधिकतर जो हमारे विमान हैं मिग 29, मिग 21, सू-30, ठीक है, ये सभी यूएसएसआर के ज़माने के हैं। सू-30 को अपग्रेड तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाकी फ्रांस से भी हमने लिया हुआ है, वो भी आपके पुराने होते जा रहे हैं, चाहे जगुआर हो या फिर मिराज हो ना, तो उनकी जगह हमको नए एयरक्राफ्ट चाहिए। अब नए एयरक्राफ्ट हम कैसे लाएंगे? तो एक तो हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है LCA तेजस मार्क 1A, ठीक है। इसके टोटल 180 के ऑर्डर्स भारतीय वायुसेना ने HAL को दिया है, लेकिन इसके ऑर्डर्स कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इंजन भारत नहीं बना पाता है। इंजन बनाने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है? अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी के ऊपर निर्भर है, और वो लगातार देर करते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी कमियां होती जा रही हैं। मान लीजिए युद्ध अगर हो जाए भारत और चीन का, तो उसमें तो हमारे पास पर्याप्त एयरक्राफ्ट भी नहीं है, तो हम कैसे अपनी सीमा की सुरक्षा सही तरीके से कर पाएंगे। द इंडियन एयरफोर्स हैज इनिशिएटेड अ प्रोसेस टू एक्वायर 114 multi-role aircraft under Make in India since scheme in 2018, but no significant progress has been made in the 6 years since, ठीक है। तो 2018 में ये रेस किया गया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक इसमें कोई अचीवमेंट नहीं आ पाई है। भारतीय वायुसेना के चीफ ने कल ही कहा है कि हमको मिनिमम 40 एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, पर ईयर चाहिए, तभी तो हमारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो पाएगी। और अगर HAL दे लेती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेती है, तभी भारतीय वायुसेना सक्षम हो सकेगी। द डिक्लाइन इन स्क्वाड्रन फ्रॉम अ पीक ऑफ 41 इन 1996 टू करंट फिगर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, with the Air Force pressing for quicker decision making and deliveries to bolster national security। 1996 तक 41 स्क्वाड्रन थी, अभी 31 है, 10 और कम हो चुकी हैं। तो लगातार जो एयरक्राफ्ट हमारे घायल हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, वो चिंताजनक बात है। और भारत सरकार को चाहिए कि कुछ इसमें बड़ा बदलाव लाए, या फिर HAL की क्षमता को बढ़ाए, उसमें नए से नए टेक्नीशियंस लाए, या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इसमें कोलैबोरेट करवाया जाए, उनको टेंडर दिया जाए, उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाए ना, उनको कहा जाए कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हमको चाहिए, आप विदेश की कंपनी से कोलैबोरेट करिए और भारत में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बनाइए, तभी तो चीज़ें लाइनअप आपकी हो पाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और हमारे कोर्स में जुड़कर आप बेहतर तैयारी करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।